नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके सूक्त के बारे में। तो ये जो नासदीय जो सूक्त है, इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है 10.129 10वें मंडल का 129वां जो सूक्त है नासदीय सूक्त है। और ये जो सूक्त है एग्जाम की दृष्टि से जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले भी जो इसमें से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं। तो ये सब जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने आपके इससे पहले वाले जो सूक्त किए हैं, तो इन्हें जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट का लिंक हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग रावर्स के नाम से इसका लिंक, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उस पर भी जा सकते हैं। और जो दूसरा चैनल है इस पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जीके क्वेश्चन और इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं। और इसके अलावा जो आप ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम तीनों पर ही महत्वपूर्ण जो अपडेट वो डालते रहते हैं। तो और इस चैनल ये जो आपको प्लेलिस्ट है यहाँ पर आपको एक साथ ही जैसे जो सूक्त जहाँ ये मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो सूक्त है उनसे भी क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं और जो मंत्र जो होता है उसी के बीच में से आते हैं। तो फिर जो एग्ज़ाम में देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आया है। तो इसलिए जो मंत्र जो होता है उसे आप पूरा ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले जब हम यहाँ पर इसका जो सार है उसको देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नासदीय सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। ये संख्या जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। और इस सूक्त के जो ऋषि परमेष्ठी नाम के प्रजापति, एग्जाम में ये सूक्त और ऋषि देवता ये भी आ जाते हैं। तो देवता यहाँ पर इसमें भावरित है, देवता सृष्टि भी है, प्रलयकर्ता परमात्मा, तो ये इसके जो है देवता हैं। ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हो गए। और इसका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है। यह सूक्त ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में सत्य जानकारी देता है। और इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट के रूप में किया गया है। और यह सूक्त मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड की जो रचना वो कैसे हुई होगी। और ऋषियों के अद्भुत ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि इस सूक्त का संबंध ब्रह्मांड विज्ञान से है, इसलिए यह संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो नासदीय जो सूक्त है इसमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया गया है। तो इसके जो यहाँ पर मंत्र जो है अब हम वो देख लेते हैं। तो पहला जो मंत्र है इसको हम जो पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। जब हम इसका पद पाठ करेंगे तो ये बनेगा न आसीत, ये है न आसत आसीत, न और इति सत आसीत, सत आसीत, तदानीम न आसीत रज है, दा में ये रा है, न इति इति जो है कई बार पद पूर्ति के लिए लगा लेते हैं। न इति व्योम है, पर है यत, किम आ अवरिवर्ति, कुह कस्य शर्मन अम्ब है, किम आसीत गहनम गंभीरम। तो इस प्रकार से इसका पद पाठ हो जाएगा। और इसका अन्वय कैसे होगा? तदानीम असत न आसीत, तदानीम सत न आसीत, ये जो तदानीम है, तदानीम सत न आसीत, तदानीम असत न आसीत, सत न आसीत। पहले में असत आ जाएगा और दूसरी बारी में सत आ जाएगा, सत। तो तदानीम असत न आसीत, सत न आसीत, रजह न आसीत, व्योम है न, यत पर है, किम आवरीव है, कुह कस्य शर्मन है, गहनम गंभीरम अम्ब है, किम आसीत। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और इसका जो शब्दार्थ
जैसे यहाँ पर शब्द आया था असत वाला, जैसे कि यहाँ पर भी है ये वाला है असत, तो इसका अर्थ होता है अभावात्मक तत्व। सत का अर्थ सत्तात्मक तत्व से लिया गया है। तदानीम उस समय, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति के समय, जब सृष्टि की रचना हुई थी, या प्रलय दशा में, सृष्टि उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में। रज है पृथ्वी से लेकर पाताल लोक तक। व्योम का अर्थ अंतरिक्ष, पर है अंतरिक्ष से परे, और आवरिव का अर्थ आवरण करने वाला तत्व। को है कहाँ, कस्य किसकी। शर्मन जो है, शर्मन का अर्थ लिया गया है समरक्षा में। और गहनम का अर्थ है दुष्प्रवेश्य, दुष्प्रवेश्य। गंभीरम का अर्थ लिया गया है अत्यंत गहरा। तो इसकी जब हम अन्वय के अनुसार व्याख्या करेंगे तो कैसे बनेगी। तदानीम असत नासीत, कि उस समय जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, सृष्टि उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत अर्थात अभवात्मक जो तत्व है नहीं था, और सत न आसीत, सत्तात्मक तत्व भी नहीं था। असत का अर्थ अभवात्मक तत्व से लिया गया है, सत का अर्थ सत्तात्मक तत्व से लिया गया है। कि उस अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत अर्थात अभावात्मक तत्व नहीं था और सत्तात्मक तत्व भी नहीं था। रजहना आसीत, रज का अर्थ क्या लिया गया है, तो पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत लोक, अर्थात पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत लोक भी नहीं थे। और व्योमहन, अंतरिक्ष भी नहीं था। और यतः पर, परह का अर्थ क्या है, अंतरिक्ष से परे, कि अंतरिक्ष से परे भी जो कुछ है वह नहीं था। किम आवरिव है, पुनः आवरण करने वाला तत्व क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन जो किया जा रहा है कि पुनः आवरण करने वाला तत्व क्या था। कुह, वह आवरक तत्व कहाँ था। और कस्य शर्मन, किसकी संरक्षा में था। गहनम गंभीरम अंभय की मासीत, और उस समय दुष्प्रवेश्य एवं अत्यंत गहरा जल क्या था, अर्थात वे सब नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की अवस्था जो थी उसके बारे में बताया गया है कि तदानीम असतनासीत सतनासीत रजनहासीत व्योमह न यतः पर किम आवरिव है। कुह कस्य शर्मन गहनम गंभीरम अंभय की मासीत, कि उस अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में अभावात्मक तत्व नहीं था, सत्तात्मक तत्व भी नहीं था, और पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत लोक भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, और अंतरिक्ष से परे जो भी कुछ है वह भी नहीं था। और पुनः आवरण करने वाला जो तत्व है क्या वह था, तो वह आवरक तत्व था कहाँ पर था और किसकी संरक्षण में था। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और उस समय दुष्प्रवेश्य एवं अत्यंत गहरा जल क्या था, अर्थात में सब नहीं थे। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये पहला मंत्र है, और इसमें कुछ व्याकरण आई है। जैसे यहाँ पर ऐसा आया है ये वाला, तो ये कैसे बना है, तो चाहे तो इसमें अन्य तत्पुरुष समास लगा ले न सत वाला, या फिर ऐसे भी बन जाएगा ये अस धातु और सत्री प्रत्यय, या फिर न प्लस में सत, ऐसे भी जाए बन जाता है। और कुह जो है ये बनता है आपका किम और साथ में हा से, इससे बनता है कुह। और आवरिव है ये बना आपका आ उपसर्ग पूर्वक वरी आवरण करने वाले धातु है, और साथ में दीर्घ ई, इससे बनता है आवरी। और उसके बाद मतुभ अर्थ में फिर यह बनेगा आवरी है, वैदिक वाला जो है वैदिक अर्थ उसमें होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मंत्र है, इसको भी जो पदपाठ है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो जब हम इसका भी पदपाठ करेंगे तो ये बनेगा न मृत्यु आसीत अमृतम
न तर्हि न रात्रिया अहन आसीत प्राकेत है। अनित ये है अवातम, अनित ये अनित हो जाएगा, यहाँ पर ये अवातम हो जाएगा। सौध्या तत् एकम तस्मात् ह अन्यत न पर है। किम चन आस, इस प्रकार से हो जाएगा किम चन आस। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, तर्हि मृत्यु न आसीत न अमृतम रात्र्य अहनः प्रकेतन आसीत तत् आनितम अवातम सौध्या एकम ह तस्मात् अन्यत किंचिन न आस न पर है। और इसके जो शब्दार्थ हैं, अमृत का अर्थ यहाँ पर मृत्यु का अभाव से लिया गया है। तरही उस समय, प्रकेत हैं ये वाला जो है इसका अर्थ लिया गया है ज्ञान से। आनित है ये वाला जो है इसका अर्थ लिया गया है प्राण से युक्त। अवातम का अर्थ है क्रिया से शून्य। सौध्या का अर्थ माया से है। एकम का अर्थ अविभक्त रूप में। तस्मात् उस माया युक्त ब्रह्मा से, अन्यत भिन्न पर हैं उससे परे। तो इसके अन्वय के अनुसार जब हम हिंदी करेंगे, तरही मृत्यु नासीत न अमृतम रात्रि अहना प्रकेत नासीत, कि उस समय प्रलय काल में, उस प्रलय काल में मृत्यु नहीं थी। तरही मृत्यु नासीत अर्थात उस प्रलय काल में मृत्यु नहीं थी। और न अमृतम, और न ही अमृत तत्व था, अर्थात मृत्यु का अभाव भी नहीं था। रात्रि अहन प्रकेता नासीत, रात्रि का और दिन का ज्ञान भी नहीं था। तथा अनित अवातम सौध्या एकम, उस ब्रह्म तत्व ही प्राण से युक्त अपनी क्रिया से शून्य और माया के साथ अभिव्यक्त रूप में विद्यमान था। है तस्मात् अन्यत किंचन न आस न पर है। और उस माया रहित ब्रह्मा से भिन्न कुछ भी नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। तो क्या है कि तरही मृत्यु नासीत न अमृतम रात्रि अहन प्रकेत नासीत, कि उस प्रलय काल में मृत्यु नहीं थी और अमृत अर्थात मृत्यु का भी अभाव नहीं था, मृत्यु का अभाव भी नहीं था। रात्रि और दिन का भी ज्ञान नहीं था। और तत् अनितः वातम सौध्या एकम, और वह ब्रह्म तत्व ही प्राण से युक्त अपनी क्रिया से शून्य और माया के साथ अविभक्त रूप में विद्यमान था। और है तस्मात् अन्यत किंचन न आस न पर है, और उस माया रहित ब्रह्मा से भिन्न कुछ नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। तस्मात् जो है उसका अर्थ है उस माया से युक्त ब्रह्मा से, अन्यत भिन्न पर है उससे परे, कि उस माया सहित ब्रह्मा से भिन्न कुछ भी नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी। और इसके जो यहाँ पर व्याकरण, तो अहन जो आया है ये वाला अहन, ये बना है षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में। और इसके साथ ही एक शब्द ये भी आया है सौध्या। तो इसमें क्या है, सव उपसर्ग पूर्वक ये धा धातु हो गई और का, और साथ में टाप जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो उससे बनता है सौधा तृतीय एक वचन में, ये सौध्या जो बना है। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला प्रकेत है, तो ये बना है प्र उपसर्ग पूर्वक, और ये बना है कित ज्ञाने धातु और साथ में घ प्रत्यय से। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र, इसको भी जो पदपाठ है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो ये बनेगा तमह आसीत तमसा गुहम अग्रे अप्रकेतम सलीलम सर्वम आ इदम, यह तुच्छेन आभु अपिहितम यत आसीत तमसह तत् महीना अजायत एकम।
ये अजायत और एकम, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसका जब हम अन्वय करेंगे, अग्रे तमसा गुहम तमह आसीत अप्रकेतम इदम सर्वम सलीलम आ यत आभू तो छेन अपहितम आसीत ततः एकम तम स महीना अजायत। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। अग्रे तमसा गुहम तमह आसीत अप्रकेतम इदम सर्वम सलीलम आ यत आभू तो छेन अपहितम आसीत तत एकम तम स महीना अजायत। और इसके जो शब्दार्थ हैं, तमह जो है तम का अर्थ वैसे अंधकार जा उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ तम मूल रूप में लिया गया है, तमस रूप मूल कारण। तमसा, तमसा का अर्थ है अंधकार से। गुहम का अर्थ है यहाँ पर ये जो है इसका अर्थ आच्छादित करने से है। अग्रे का मतलब पहले, अप्रकेतम ये जो आया है अप्रकेतम का अर्थ अज्ञायमान से लिया गया है। तुच्छेन का अर्थ तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से है ये जो है। और आभू का अर्थ व्यापक से लिया गया है। और अपहितम का अर्थ आच्छादित करने से है। तम से है संकल्प रूप तप की, महीना महिमा से अजायत उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हो जाएंगे जब हम अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी करेंगे। अग्रे तमसा गुहम तमह आसीत, कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले अर्थात प्रलय की अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था। अग्रे तमसा गुहम तमह आसीत, कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले प्रलय की अवस्था में यह जो जगत है संसार अंधकार से आच्छादित था और अपने तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। अप्रकेतम इदम सर्वम सलीलम आ, और अज्ञानमान यह संपूर्ण जगत उस समय सलील के रूप में था, जल के रूप में था, अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। यत आभू तुच्छेन अपितम आसीत, और यह जो जगत है व्यापक एवं तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से आच्छादित था। ततः एकम तम से महीना अजायत, तो वह कारण के साथ हुआ जगत ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। तो दोबारा से जो जब हम इसकी हिंदी देख लेते हैं कि अग्रे तमसा गुहम तमह आसीत, कि सृष्टि उत्पत्ति से पहले अर्थात प्रलय की अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था और जगत अपने तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। अप्रकेतम इदम सर्वम सलीलम, और यह जो अज्ञायमान जो यह संपूर्ण जगत है उस समय सलील के रूप में था, अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। और यह यत आभू तुच्छेन अपहितम आसीत, और यह जो जगत है व्यापक एवं तुच्छ अभाव रूप से अज्ञान से आच्छादित था। ततः एकम तम से महीना अजायत, और वह कारण के साथ हुआ जगत ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी। और जब हम इसके जो व्याकरण जो है वो करेंगे तो ये जो यहाँ पर शब्द आया है ये बना आपके गुह धातु से, गुहा इस धातु से बना है और कत प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है तो उससे बनता है ये। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था ये वाला, तो प्र उपसर्ग पूर्वक और कित और साथ में अच प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और ये तुच्छेन जो आया है यह बना आपका तृतीय व्यक्ति में, तृतीय एकवचन में। और आभू जो बना है यह आपका उपसर्ग पूर्वक भू धातु से बना है निपात में। और अपिहितम जो बना है ये वाला, तो ये है अपि उपसर्ग पूर्वक धा धातु है इसमें, क्योंकि धा जो है उसको ही होता है और साथ में कत प्रत्यय है। और एक और जो शब्द आया है महीना, तो जैसे मही शब्द हो गया
मही, और ये बना आपका तृतीय एकवचन में। और एक और जो शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला सलीलम जैसे है, तो सलगतौ धातु है इसमें, सलगतौ, ये वाली धातु है इसमें सलगतौ, और इसके साथ ही ईलच प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो इससे बनता आपका सलीलम। ये उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, इसको भी पद पाठ के अनुसार हम देख लेते हैं। तो ये बनेगा काम है तत् अग्रे सम अवर्तत अधि मनसः रेतः प्रथमम यत् आसीत् सतः बंधुम अस्ति निहि अविन्दन् हृदि प्रतिस्य कव्यः मनीषा। इस प्रकार से इसका पदपाठ हो जाएगा। और अन्वय इसका कैसे बनेगा, अग्रे तत्कामः सम अवर्तत यत् मनसः अधि प्रथमम रेतः आसीत् सतः बंधुम कव्यः मनीषा हृदि प्रतिस्य आसीत् नि अरविंदन। दोबारा से देख लेते हैं, अग्रे तत्कामः सम अवर्तत यत् मनसः अधि प्रथमम रेतः आसीत् सतः बंधुम कव्यः मनीषा हृदि प्रतिस्य अस्ति निर अरविंदन। और जब हम इसके शब्दार्थ करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये काम्य आया था, काम्य का अर्थ लिया गया है सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा। अग्रे का अर्थ सबसे पहले, संवर्तत का अर्थ होता है उत्पन्न हुई, मनसा का अर्थ मन में, और रेत है सृष्टि का बीज रूप कारण, और प्रथमम सबसे पहले, सतह अस्तित्व रूप से विद्यमान, बंधुम बंधन के कारण को, ये वाला जो है, अस्ति अभाव में, निहि अरविंदन खोज कर पाया, हृदि हृदय में, प्रतिशय विचार कर, कवि है क्रांतदर्शी ऋषियों ने, मनीषा बुद्धि से। तो इसकी जब हम अन्वय के अनुसार हिंदी करेंगे, अग्रे तत्कामः सम अवर्तत, कि सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले यह काम अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, कि अग्रे तत्कामः सम अवर्तत, सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले वह काम था सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, यत् मनसः अधि प्रथमम रेतः आसीत्, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ, सतः बंधुम कव्यः मनीषा हृदि प्रतिशय अस्ति निहि अरविंदन, और अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी जो ऋषि है इन्होंने अपनी मनीषा मतलब बुद्धि से, हृदय से विचार कर और भाव से विलक्षण अभाव में खोज कर पाया। दोबारा से इसकी हिंदी हम देख लेते हैं, अग्रे तत्कामः सम अवर्तत, कि सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले काम अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और यत् मनसः अधि प्रथमम रेतः आसीत्, कि जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ, सतः बंधुम कव्यः मनीषा हृदि, और अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से और हृदय से विचार कर भाव लक्षण अभाव में खोज कर पाया। निहि अरविंदन जो होता है इसका अर्थ है खोज कर पाया, अस्ति अभाव, प्रतिशय विचार कर, हृदि हृदय, मनीषा बुद्धि से, कव्य हैं जो क्रांतदर्शी जो ऋषि हैं, कि सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले वह काम अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ, और अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से हृदय में विचार कर भाव से विलक्षण भाव में खोज कर पाया। तो यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति करने की बात जो इसमें कही गई है।
और जब हम इसका यहाँ पर व्याकरण करेंगे तो जैसे एक शब्द आया था यहाँ पर ये वाला समवर्तत, तो यहाँ ये है सम उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु है यहाँ पर, और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ये। उसके बाद एक और शब्द आया यहाँ पर ये जैसे ये वाला है मनीषा, तो ये तृतीय एकवचन में बना है। मनीषा शब्द है, इसमें तृतीय एकवचन का रूप है ये वैदिक में। मनस्पलिशीसा संधि भी आपने की होगी, मनस्पलिशीसा मनीषा। और निह अरविंदन जो आया है यहाँ पर ये वाला, तो निर और इसके साथ में विद धातु है, विद धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और इसके साथ एक और आया था यहाँ पर ये वाला प्रतिशय, तो प्रति उपसर्ग पूर्वक इस धातु हो गई, इस इच्छायाम ये वाला धातु है। और इसके साथ ही कत्वा और लयप, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वैदिक अर्थ में है ये। इसमें लय प्रत्यय जो क्या होता है, जिसमें सुर में उपसर्ग दिया गया होता है, तो वहाँ पर लय जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यय जो हमने पहले भी किए हैं, तो आप जो उनको देख सकते हैं हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र, इसको भी जो हम पदपाठ के अनुसार देख लेते हैं, तो ये बनेगा तिरस चिन्ह है, वित्त है, रश्मि, और यह एशाम अध है, स्वित आसीत, और यह ऊपरी स्वित आसीत, रेत है अधा, आसन महिमान आसन, शब्दा अवस्थात प्रति परस्तात। इस प्रकार से पदपाठ है। और जब हम इस कार्य में करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी जो एग्जाम में आ चुका है। तो जब हम इस कार्य में करेंगे तो बनेगा एसाम रश्मि वित्त है, तिरस चिन्ह है, अध है, स्वित आसीत, ऊपरी स्वित आसीत, रतोधा आसन महिमान आसन, शब्दा अवस्थात प्रति परस्तात। तो इस प्रकार से बन जाएगा एसाम रश्मि वित्त है, तिरस चिन्ह, अध है, स्वित आसीत, ऊपरी स्वित आसीत, रतेदहा आसन महिमान है आसन, शब्दावस्थात प्रति प्रस्तात। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और इसके शब्दार्थ, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला तिरस चिन्ह है, तो अगर इसका अर्थ वैसे नहीं आपको याद रहता है, तो तिरछा जो हम बोलते हैं तिरछा, तो यही इसका अर्थ होता है, तिरछा, तिरछा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये एक शब्द आया है वित्त है, इसका अर्थ होता है विस्तृत, रश्मि का अर्थ किरणें होता है, सूर्य की किरणों के समान व्यापक, इससे आप याद रख सकते हैं। और अधः का अर्थ नीचे होता है, स्वित का अर्थ क्या, ऋतोधा, इसका जो अर्थ है ये वाला जो है ऋतोधा, इसका अर्थ लिया गया है बीज रूप कर्म को धारण करने वाले, जीव रूप। महिमान है, इसका अर्थ आकाश आदि महान रूप से, प्रकृति रूप से लिया गया है। शब्दा का अर्थ भोग्य पदार्थ है, और अवस्थात का अर्थ निकृष्ट से लिया गया है। प्रयाति का अर्थ भोक्ता पदार्थ से है, और प्रस्तात का अर्थ उत्कृष्ट से है। तो जब हम इसकी यहाँ पर अन्वय के अनुसार हिंदी करेंगे, तो एसाम रश्मि वित्त है, तिरस चिन्ह, अध है, स्वित आसीत, कि इन तीन कारण कौन कौन सी, जैसे न आसीत, इसमें कथित अविद्या, इसमें कही गई अविद्या। काम है तद अग्रे, इसमें कहा गया संकल्प और मन से रहते हैं, इसमें कहा गया सृष्टि का बीज रूप कारण। तो ये तीन कारण हैं। इन तीनों कारणों का सूर्य की किरणों के समान बहुत अधिक व्यापकता का भाव बहुत विस्तृत था। यह तिरस चिन्ह है कि यह सबसे पहले क्या तिरछा था, अर्थात वह सब स्थानों पर समान रूप से उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर जो ये सुर से इसको देख लेते हैं।
येषां रश्मि वित्तः तिरश्चिन्नः अधः स्वित् आसीत् ऊपरी स्वित् आसीत्, कि ये जो सूर्य जो है, सूर्य की किरणें येषां रश्मि वित्त हैं, कि क्या यह शुरू में तिरछी थी। यहाँ पर जो 3 कारण हैं उनके बारे में पूछा गया है। 3 कारण कौन कौन से हैं, जिसमें पहले जो हमने जो मंत्र किया था उसमें न असीत आया था, इसमें कही गई अविद्या, कामः तद आग्रह, इसमें कहा गया संकल्प, और मनसा रहता है, इसमें कहा गया सृष्टि का बीज रूप काम का सूर्य की किरणों के समान बहुत अधिक व्यापकता का भाव विस्तृत था। तो वित्ता का मतलब विस्तृत। तो क्या यह सबसे पहले तिरछी थी या नीचे थी या ऊपर की ओर विद्यमान थी? कहने का अर्थ है कि ये सभी जगहें एक समान उत्पन्न हुई थी। ऋतोधा आसन, ऋतोधा जो इसका अर्थ होता है बीज रूप कर्म को धारण करने वाले, जीव रूप में थी। और महिमान है आसन, और आकाश आदि महारूप में प्रकृति रूप में विद्यमान थी। और शब्दहा अवस्थात, शब्दहा का अर्थ होता है भोग्य पदार्थ। इस भोक्ता और भोग्य सृष्टि में भोग्य पदार्थ है उनको निकृष्ट समझा जाता है, और प्रति प्रस्ताद, और नियमित करने वाले भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माने जाते हैं। कि येषां रश्मि वित्तः तिरश्चिन्नः अधः स्वित् आसीत्, कि ये जो 3 कारण जो यहाँ पर बताए गए हैं, इनका सूर्य की किरणों के समान बहुत अधिक व्यापकता का भाव बहुत विस्तृत था। कि क्या यह सबसे पहले तिरछा थे या फिर यह नीचे की ओर थी या फिर ऊपर की ओर थी। ऋतोधासन या बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव के रूप में थी। महिमान आसन या आकाश आदि महान रूप में प्रकृति रूप में थी। शब्दावस्थात प्रति प्रस्ताद, कि इस भोक्ता और भोग्य सृष्टि में भोग्य पदार्थों को निकृष्ट समझा जाता है और निमित्त करने वाले भोक्ता पदार्थों को उत्कृष्ट माना जाता है। इस प्रकार से इसकी हिंदी है। और यहाँ पर इसके जो व्याकरण, जो एक शब्द आया था ये वाला तिरश्चिन्ह है, शुरू में ही है तिरश्चिन्ह है, तो इसमें तिरस शब्द है, ये वाला तिरस, और साथ में अंश धातु हो गई, और इसके साथ ही खा प्रत्यय है, खा जो है इसको इन होता है। और इसके साथ ही एक और शब्द आया है, ये वाला वित्त है, वी उपसर्ग पूर्वक, तन धातु हो गई, और इसके साथ में कत प्रत्यय हो गया, कत, उससे बनता है ये वित्त है। और उसके साथ ही एक और यहाँ पर आया है ये वाला ऋतोधा, तो रेतस शब्द हो गया जैसे रेतस, और इसके साथ में इसमें धा धातु है, और इसके साथ ही क्वे प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और महिमान है, महत शब्द है इसमें, महत, और इसके साथ ही इमनिच प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, इमनिच, इससे बनता है महिमन, प्रथमा बहुवचन में महिमान बनेगा ये। और इसके साथ ही एक और आया है ये वाला प्रति, तो प्र उपसर्ग पूर्वक यम धातु है, और इसके साथ ही कितन प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, कितन जो इसका 30 से बनता है, प्रति बनता है इससे। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर व्याकरण है। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मंत्र है इसको भी पदपाठ के अनुसार देख लेते हैं। तो ये बनेगा क अद्धा वेद, कह यह प्रवोचत, कुतः अजाता, कुतः इयं विसृष्टिः, अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, अथ क वेद यत आ भभू। इस प्रकार से इसका पदपाठ हो जाएगा। और इसका अन्वय कैसे बनेगा? क अद्धा वेद, क अद्धा वेद, क इह प्रह वोचत, इयं विशिष्टि कुता अजातः, देवः अस्य विसर्जनेन, अर्वाक
अथ कह वेद यत आ बभू। और इसके जो शब्दार्थ, कह का अर्थ कौन, अध का अर्थ यहाँ पर वास्तविक रूप से लिया गया है, वेद में विद ज्ञानी धातु है, जानने अर्थ में जानता है, और प्रवचत इसमें वश धातु है, बोलने अर्थ वाली, तो बता सकता है। कुत है किस उपादान कारण से, अजाता ये जन धातु जो है उसमें बनता है, उत्पन्न हुई है। कुत है किस कारण से, किस निमित्त से। विसृष्टि ही इसका अर्थ लिया गया है अनेक प्रकार की सृष्टि ही। अर्वाक, अर्वाक का जो अर्थ है वो बाद के हैं। विसर्जन का अर्थ सृष्टि के उत्पन्न होने से। यत है जिस कारण से, आभवो उत्पन्न हुआ है, आभवो उत्पन्न हुआ है। और जब हम इसके यहाँ पर अन्वय के अनुसार हिंदी करेंगे, कह अद्धा वेद कह इह प्रवोचत, यह विशिष्टि कुतः अजाता, कि कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने का विवरण बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से और सब ओर से उत्पन्न हुई है, कि इस सृष्टि के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि ये इसकी रचना कैसे हुई, कि कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है कि कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण बता सकता है, और यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई है। देवा अस्य विसर्जनेन अर्वाक, क्योंकि जो देवता हैं, देवता भी अनेक प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद के हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण पहले हो गया और देवता इसके बाद में हुए हैं। अत का वेद यत अब, अब यह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसलिए कौन मनुष्य जानता है और जिस कारण से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, कि इस संसार के बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि देवता भी बाद में हुए हैं, सृष्टि की रचना पहले हो गई। कि कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण बता सकता है, कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है, क्योंकि देवता भी जो है इससे बाद के हैं, और इसलिए वे भी अपने इससे पहले की बात नहीं बता सकते, क्योंकि जो बाद में हो उसे पहले की बात को उन्हें कैसे पता होगा। इसलिए कौन मनुष्य जानता है कि किस कारण से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर सृष्टि की रचना जो उसके बारे में बताया गया है। आसान मंत्र है। और इसकी व्याकरण अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर ये शब्द आया था प्रवोचत, तो प्र उपसर्ग पूर्वक ये ब्रू धातु है, ऐसा यहाँ पर बोलने अर्थ में ब्रू धातु, या फिर कई बार आप वच भी देखे होगे, ये दोनों एक ही है। और लुंग लकार में बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। और इसके साथ ये वाला आया है आ उपसर्ग पूर्वक जन धातु है इसमें उत्पन्न होने में। और इसके साथ ही कथ और टाप जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है उससे बना है ये अजाता। और ये विशिष्टि कैसे बना है, तो इसमें है वि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु है और कितन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, तो ये भी उससे बना है। और इसके अलावा एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला, तो ये भी वैसे ही है, इसमें भी वि उपसर्ग हो गया और इसके साथ ही क्या है सृज धातु हो गई और इसके साथ ही ल्यूट प्रत्यय है इसमें ला यू टा, ये टा और ला को लोप होकर यू बचेगा, यू को क्या है अन हो जाता है सूत्र के द्वारा, तो उसके बाद बनता है तृतीय वचन में। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है इसको भी जो हम यहाँ पर पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो ये है इयम विसृष्टि यतः आभवो यदि वा दधे यदि वा न, यह अस्य अधिअक्ष है परमः व्योमन स अंग वेद यदि वा न वेद। तो इस प्रकार से इसका पद पाठ हो जाएगा। और जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो इयम विसृष्टि यत आभवो यदि वा दधे यदि वा न, अस्य यह अध्यक्ष है
परमे व्योमनः अंग स वेद यदि वा न वेद। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और ये विसृष्टि जो यहाँ पर आया, इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है अनेक प्रकार की सृष्टि। दधे का अर्थ यहाँ पर धारण करने से लिया गया है, धारण किए हुए है। अध्यक्ष, आपको पता ही है अध्यक्ष किसे कहा जाता है? स्वामी, ईश्वर, इसको कह देते हैं। परमे व्योमन, व्योम आकाश होता है, और इसका अर्थ लिया गया है उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के समान अपने प्रकाश में या फिर स्वरूप में। अंग, हे प्रिय श्रोताओं। तो इसमें क्या कहा गया है, अन्वय के अनुसार हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। इयम विसृष्टि यत अभवो यदि वा दधे यदि वा न, कि यह विविध प्रकार की सृष्टि, यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है, यह कारण अर्थात ईश्वर ही सृष्टि को धारण किए हुए हैं, दधे धारण किए हुए हैं, और इसके अतिरिक्त और अन्य कोई धारण किए हुए नहीं है। अस्य यह अध्यक्ष है परमे व्योमन। और इस सृष्टि को जो स्वामी ईश्वर उत्कृष्ट सत्य रूप या आकाश के समान अपने प्रकाश या आनंद रूप में प्रतिष्ठित है। तो स वेद यदि व न वेद, तो हे प्रिय श्रोताओ, यह सुख स्वरूप परमात्मा ही उसको जानता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। कि एवं विसृष्टि यत अभव यदि वा दधे यदि वा न, कि यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है, यह कारण ईश्वर ही सृष्टि को धारण किए हुए है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई यहाँ पर धारण किए हुए नहीं है। और इस सृष्टि को जो स्वामी ईश्वर उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के समान अपने प्रकाश या आनंद रूप में प्रतिष्ठित है। तो हे श्रोताओ, हे अंग, स वेद यदि वा न वेद, तो हे प्रिय श्रोताओ, यह सुख स्वरूप परमात्मा ही उसको जानता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। इस प्रकार से इसकी यहाँ पर ये हिंदी है। और ये एक शब्द आया था यहाँ पर ये वाला विसृष्टि, तो इसमें भी वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले वाले मंत्र में किया था। वी उपसर्ग पूर्वक श्री धातु है यहाँ पर, और इसके साथ ही कितन जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। दधे जो यहाँ पर आया है इसका ये इसमें है धा धातु, धारण करने अर्थ में ये वाली धा धातु। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। और इसके साथ ही व्योमन जो है, व्योमन ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता आपका वैदिक में है। ये वेद में तो विज्ञान धातु है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज का यहाँ पर आपका जो नाजद्य सूक्त है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण यह मंत्र ये और इसका सारांश। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें फिर हम आपका नेक्स्ट जो भाग करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।